वह वह पक्षी जो पक्षी जो रुका रुका रहा रहा एक एक सूखे सूखे जंगल के जंगल के किनारे किनारे एक एक छोटा सा छोटा सा पूरा पूरा पक्षी पक्षी रहता था। रहता था। उसका उसका नाम नाम आरू था। आरू था। कभी ये कभी ये जंगल जंगल फलों के फलों के पेड़ों, पेड़ों, ठंडी ठंडी नदियों और नदियों और पक्षियों के पक्षियों के मधुर मधुर गीतों से भरा रहता था। लेकिन अब पेड़ पेड़ कम हो गए थे। पानी पानी लगभग सूख लगभग सूख चुका था चुका था और आसमान अक्सर शांत रहता था। हर हर सुबह आरू भोजन की तलाश में दूर दूर तक उड़ता था। उसके पंख थक जाते थे और कई बार वह खाली लौट आता था। उसके पंखों पर केवल धूल लगी होती थी। दूसरे पक्षी हरे भरे इलाकों की ओर उड़ गए। आरू उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसका मन भारी था, लेकिन वह वहीं रुका रहा। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवाओं ने डालियां तोड़ दी और बारिश से जमीन भर गई। आरू का नाजुक घोंसला टूट गया और वह कीचड़ में गिर पड़ा। ठंड से कांपता और भूखा वह एक टूटी हुई लकड़ी के नीचे छिप गया भया और सोचने लगा, क्या यहाँ रुकना गलती थी? तूफान के बाद जंगल घायल सा लग रहा था, लेकिन बदला हुआ भी। बारिश का पानी जमीन के गड्ढों में भर गया और छोटे छोटे तालाब बन गए। नए कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे और हवा के साथ आए बीज गीली मिट्टी में जम गए। आरू ने फिर से गाना शुरू किया, धीरे लेकिन उम्मीद के साथ। हर उड़ान के साथ वह अनजाने में बीज फैलाने लगा। हफ्ते बीते गए और हरी हरी खोखलें निकलने लगी। जंगल ने धीरे धीरे फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। दूसरे पक्षी वापस लौट आए। वे हैरान थे कि जहां कभी सन्नाटा था वहां अब जीवन था। आरू ने एक नए मजबूत और छोटे पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाया। उसने एक बात सीख ली थी, जिंदगी हमेशा भाग जाने से नहीं बदलती। कभी कभी जिंदगी इसलिए बदलती है क्योंकि कोई रुकता है, सहन करता है और विश्वास करता है। और इस तरह आरू ने सिर्फ जीवन नहीं जिया, उसने अपनी परिस्थितियों को बदल दिया। और पक्षी जिसने हार मानने से इनकार कर दिया एक शांत लेकिन टूटा हुआ जंगल था। उसी जंगल में एक छोटा सा पक्षी रहता